जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। प्रश्नावली 1.2 में मैंने आपको 4 प्रश्नों तक सॉल्यूशन दे दिया था। आज हम लोग 5 प्रश्न 5 से लेकर के प्रश्न 10 तक हम बात करेंगे, जिसमें आप देख रहे हो कि 2021, 2020 और इस टाइप के सवाल आपकी परीक्षा में देखने को जरूर मिलते हैं बच्चे। तो प्रश्न संख्या जो 5 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अप्रमेय में है। और इसमें 3 प्रश्न है। एक बटे में √2 है, दूसरा है 7√5 और तीसरा है 6+√2। और ऐसे करके सारी की सारी अप्रमेय संख्याओं के बारे में ही बताया गया है। इसके बाद में हम लोग विविध प्रश्नावली को पढ़ रहे होंगे, बच्चे देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में रहेगा पार्ट 3 में हम इस विविध प्रश्नावली को भी लगा रहे होंगे, और जो बहुविकल्पीय सवाल है हम इसको भी कर रहे होंगे। ये आपका बहुविकल्पीय है, तो बहुविकल्पीय प्लस विविध प्रश्नावली को हम एक ही वीडियो में लगभग 1.5 घंटे की रहेगी, हम उसमें सारी बातों को सीख रहे होंगे। क्योंकि आपकी परीक्षा में बच्चे जो है बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे ही जाते हैं यूपी बोर्ड में, और इसके अलावा सारे बोर्ड में। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं बच्चे। 5 में क्या बताया गया है और क्या चीजें इसमें जो है दी गई हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा पर चर्चा आपसे करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बच्चे, तो √2 को आपको अप्रमेय संख्या सिद्ध करना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, हम लोग देख लेते हैं। तो मानेंगे भैया, जैसे मानते थे तो माना 1/2, इसके अपोजिट माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। एक क्या है बच्चे? परमेय संख्या है। ठीक है, जो कि मान लेंगे जो कि a/b के बराबर है। a/b के आपका क्या बच्चे? बराबर है। ये भी लिख देंगे जहां a/b एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। और इस चीज को ब्रैकेट में आप यहाँ पे क्लोज कर देंगे, आराम से सारी चीजों को बता देंगे। अब जब एक 1/√2 जो है परमेय संख्या है, इसके बराबर ये है, तो लिख देंगे 1/√2 बराबर किसके होगा? a/b के। कैंची गुणा करेंगे यहाँ पे, इससे इसको गुणा करोगे क्या आएगा? a√2 = आपका b बचेगा। ये a को हम इसके नीचे ले आएंगे तो √2 = b/a आ जाएगा। अब देखिए बात यहाँ पे समझने योग्य है कि आपका जो b/a है ये एक परमेय संख्या के रूप में हो जाएगी, क्योंकि अगर a/b परमेय संख्या है तो b/a भी क्या होगा? आपका परमेय संख्या ही हो जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात है नहीं। तो बच्चे देखेंगे b/a आपका परमेय हो जाएगा और √2 अप्रमेय। तो यहां पे हम लिखेंगे चूंकि b/a एक परमेय संख्या है, एक प्रमेय संख्या है, एक प्रमेय संख्या है, लेकिन आप जानते हो कि √2 एक अप्रमेय संख्या है, एक अप्रमेय संख्या है, अप्रमेय संख्या है। ठीक है, अतः यह एक दूसरे के विरोधाभास प्रकट करते हैं। यहां पे लिखेंगे अतः यह एक दूसरे के विरोधाभास प्रकट करते हैं, विरोधाभास प्रकट करते हैं। इसलिए 1/√2 एक अप्रमेय संख्या होगी, एक अप्रमेय संख्या है। और ये बात आपने प्रूव कर दिया। बच्चे ऐसे सवालों में है कुछ नहीं, बस आपको समझना है और उनको बस भाषा के माध्यम से आपको बता देना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरे सवाल पे हम चलते हैं। जैसा कि आपको मैंने दिखा ही दिया था कि सवाल आपका कैसा था, तो हम लोग उस पर बात कर रहे होंगे, लेकिन एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा सवाल है कि 7√5 आपको है।
इसको अपरिमेय संख्या के रूप में सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं क्या होगा बच्चे, है ना। तो यहाँ पे देखो कॉपी पेन पे बता रहा हूँ, आप अगर बताएंगे कि आप ऐसे बताइए, है ना। तो ये पांचवा का जो सवाल होगा बच्चे वो आपका दूसरा है, और दूसरा सवाल जैसा कि आपको मैंने बताया है कि 7√5, 7 आपका 5 है, और इसको अपरिमेय के रूप में सिद्ध कर देना है। ठीक है, मान लेंगे बच्चे, माना इसके विपरीत, माना इसके विपरीत 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है जो कि ये बच्चे से लिखना है, जो कि a बाई बी के बराबर है, a बाई बी के बराबर है। अगर ये बराबर है a बाई बी के, जहां हम ये भी लिखेंगे कि a बाई बी एक परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी, बराबर है तो परिमेय संख्या है। अब करना कुछ नहीं है, तो 7√5 आपका जो है ये आपका a बाई बी के बराबर होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चे, b से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, या हम a से करेंगे तो a इजकल टू, या इसको a से रहने दो, 7√5 इजकल टू a बाई ऐसे b रखे, √5 इधर रहने दो, ये आपका a बाई 7 भी हो जाएगा। अब a बाई 7 जो b है ये क्या हो जाएगी बच्चे, एक परिमेय हो जाएगी, ये परिमेय होती है, कोई भी वैल्यू रखोगे आपका परिमेय में प्राप्त होगा। अब ये चूंकि ये परिमेय है ना, यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि a बाई और ये अपरिमेय है तो ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे a बाई 7b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या बच्चे, एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे बात समझिए, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः यह एक दूसरे के विरोधाभास प्रकट करते हैं, अतः यह एक दूसरे के विरोधाभास प्रकट करते हैं, इसलिए 7√5 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है ना। कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया था। तो बच्चे इसमें है कुछ नहीं, ऐसे ही आपको प्रूव करना होगा, ऐसे ही आपको बताना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5वां का तीसरा सवाल, पहले हम देखेंगे सवाल की है क्या। आपकी राजीव प्रकाशन की बात हो रही है बच्चे। तो यहाँ पे देखिए 5वां का तीसरा है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या के रूप में सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे बच्चे, बहुत ही शानदार तरीके से, है ना। 5वां का जो तीसरा है ना, उसकी बात करेंगे यहाँ पे। तो 5वां का तीसरा सवाल जो आपका है वो क्या है, 6 प्लस में √2, इसको एक अपरिमेय संख्या के रूप में आपको सिद्ध करना है। तो कैसे कर पाएंगे बच्चे, देखेंगे, बहुत ही सरल है। मान करके कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, अपोजिट मानना है हमेशा, जो कि a बाई बी के बराबर है, a बाई बी के बराबर है। जहां ये भी मान लेंगे कि a बाई बी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। अब चूंकि ये परिमेय संख्या है तो 6 + √2 ये बराबर होगा a बाई बी के, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो √2 इजकल टू आपका क्या आएगा, a
बाई बी माइनस में 6 बटे 1 करेंगे। √2 इजकल टू क्या आ जाएगा, a माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई होगा 6b और इसका इससे आप करेंगे और 1 से तो a ही रहेगा अपन में b। अब देखेंगे इधर वाली जो संख्या है ये प्रमेय होगी, ये प्रमेय होगी। a और b की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए आपका प्रमेय संख्या ही आएगी। और यहाँ पे √2 क्या है, अप्रमेय है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि a माइनस 6b अपन b एक प्रमेय संख्या है, एक प्रमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अप्रमेय संख्या है, अप्रमेय संख्या है। अतः यह एक दूसरे के विरोधाभास है, इसलिए 6 + √2 एक अप्रमेय संख्या है। ठीक है, ये आप बात को लिख करके प्रूफ लिख देना बस। तो ये आपका सेम एक ही पैटर्न पे सवाल को लगाना बच्चे, कोई गड़बड़ी नहीं करना है। और ये आपके परीक्षा में ऐसे सवाल छपते हैं, मैं आपको प्रीवियस पेपर कराऊंगा बच्चे। इस समय थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ है, तो संडे को हम प्रीवियस पेपर कर रहे होंगे। जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे, जो भी चीजें कर लेंगे, उस चैप्टर से संबंधित जो प्रीवियस पेपर है, अंसाल पेपर है, मैं उसको करा रहा हूँ बच्चे, एक लाइन से, एक तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। ठीक है, ये बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि √2 एक प्रमेय संख्या नहीं है, तो नहीं है मतलब प्रमेय संख्या नहीं होने का मतलब है कि वो अप्रमेय है, तो सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 भी एक प्रमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है कि 2 + 2 एक प्रमेय संख्या नहीं है। पहले मैं प्रश्न को लिखूंगा, देखेंगे बच्चे, कह रहा है कि यदि √2 एक प्रमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 भी एक प्रमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, नहीं होगी। हल में बच्चे लिखना क्या है, मानेंगे कि माना 2 + √2 है ना, एक प्रमेय संख्या है, एक भाई विपरीत मानना मुझे, तो प्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या के बराबर इसको हम मान लेंगे, जो कि a/b के बराबर है, a/b के बराबर है। जहां अब मान लेंगे जहां a/b एक प्रमेय संख्या है, जहां a/b एक प्रमेय संख्या है। ये बात क्लियर है। अब जब प्रमेय संख्या तो इसको लिखेंगे 2 + √2 = a/b के बराबर मानेंगे। √2 ऐसे रहने देंगे, ये 2 प्लस में ही इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, a/b माइनस में 2 बटे 1 करेंगे। √2 कर लेंगे, इसका एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 2b को 1 से करेंगे b आएगा, 1 को a से करेंगे a आएगा, माइनस b को 2 से करेंगे तो 2b। अब ये एक प्रमेय है, ये एक आप जानते हो कि प्रमेय है, लेकिन ये अप्रमेय है, तो ये दोनों बराबर तो होंगे नहीं। क्यों होंगे, नहीं होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि a - 2b अपन b एक प्रमेय संख्या है, एक प्रमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अप्रमेय संख्या है, अप्रमेय संख्या है। अतः यह एक दूसरे के विरोधाभास प्रकट करते हैं या विरोधाभास हैं। इसलिए
2 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आपको बस प्रूफ लिख देना है बच्चे, और ये बातें देखो इसी रूप में मैं आपको सारे प्रश्नों को बता रहा हूं, तो परेशान नहीं होना है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे बच्चे, तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात हम करते हैं। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7 नंबर में क्या कह रहा है ये बात हम देखें। पहले बुक में आपको मैं दिखा देता हूं, है ना, बुक में क्या क्वेश्चन कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है मतलब अपरिमेय सिद्ध करना है बच्चे, तो ठीक है करते। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो मानेंगे भैया हल में कैसे जैसे लगा रहे हैं ऐसे सेम टू सेम इसको भी लगा देना है। ठीक है, माना 3√3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो कि a/b के बराबर है, a/b के बराबर है। जहां मानेंगे जहां a/b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हो गई। तो 3√3 है ये a/b के बराबर है। अब यहाँ पे देखेंगे 3 को इसके नीचे ले आएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो ये आपका आ जाएगा a/3b। अब ये तो प्रमेय हो जाएगी बच्चे, ये तो प्रमेय है और ये क्या है अपरमेय, तो बराबर तो नहीं हो सकती। तो लिखेंगे चूंकि a/3b एक प्रमेय संख्या है, एक प्रमेय संख्या है, एक प्रमेय संख्या है, लेकिन √3 एक प्रमेय संख्या नहीं है, एक प्रमेय संख्या नहीं है, नहीं है। अतः यह एक दूसरे के विरोधाभास हैं। वे विरोधाभास हैं इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए 3√3 एक प्रमेय संख्या नहीं है, प्रमेय संख्या नहीं है, नहीं है, अर्थात अप्रमेय संख्या है, अर्थात अप्रमेय संख्या है, अर्थात अप्रमेय संख्या है। ये आपका प्रूव हो चुका है। इस प्रकार से आपको बच्चे सभी प्रश्नों में इसी पैटर्न पे आपको लगाना है, बहुत ही शानदार तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे बच्चे, और 1.2 हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। लगभग ये मान के चलिए कि 35 से 36 मिनट की वीडियो ये रहेगी, परेशान नहीं होना बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लें बच्चे। देखो आपके बुक में क्या लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। यूपी बोर्ड में परीक्षा में 2021 में ये आ चुका है बच्चे, तो हम लोग देख रहे होंगे इस सवाल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, जो आपका 8 है वो क्या कह रहा है बच्चे कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रमेय संख्या है, अप्रमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध कर देंगे इसको बहुत ही अच्छे से। तो जुकाम हो रखा है बच्चे, इसलिए थोड़ा सा आवाज में देख लीजिए। हल में बच्चे क्या लिखेंगे, है ना, मानेंगे कि माना √5 एक क्या है प्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या जो कि a/b के बराबर है। अब यहां पे देखिएगा
इसके तो बराबर हो गया, जहां a बाई बी एक प्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या है। तो इसके बराबर मान लेंगे कि रूट 5 जो आपका है ये a बाई बी के बराबर है। तो ये और सिंपल सा है भाई, ये प्रमेय संख्या है और इसके बराबर ये तो हो ही नहीं सकता। या आप वर्ग भी कर सकते हो, वर्ग करने से कुछ पता नहीं चलेगा भाई, ये दोनों हो जाएंगे प्रमेय संख्या, हमने इसके विपरीत माना है, या अच्छे लगा सकते हो। चूंकि a बाई बी एक प्रमेय संख्या है, एक प्रमेय संख्या है, लेकिन रूट 5 एक अप्रमेय संख्या है, एक अप्रमेय संख्या है, जो कि एक दूसरे के विपरीत है, जो एक दूसरे के विपरीत, या हम विरोधाभास लिख सकते हैं, विरोधाभास है। इसलिए रूट 5 एक अप्रमेय संख्या होगी, रूट 5 एक अप्रमेय संख्या है। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ बच्चे। देखो इसमें भाषा का गेम है बस, ठीक है, इन सवालों में भाषा का गेम है, और आराम से आप समझ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर भैया 9 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और आपके बुक्स में रखा है कि सिद्ध कीजिए कि 3+2 रूट 5 एक अप्रमेय संख्या है। तो आइए इसको भी हम लोग सिद्ध कर रहे होंगे बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही गजब तरीके से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3+2 रूट 5 एक अप्रमेय संख्या है। ठीक है, देखेंगे बच्चे, हल में मान लो, माना ऐसे भी मान सकते हो, इसके विपरीत, माना इसके विपरीत है ना, 3+2 रूट 5 एक प्रमेय संख्या है, एक प्रमेय संख्या है, जो कि a बाई बी के बराबर है, जहां a बाई बी एक प्रमेय संख्या है, एक प्रमेय संख्या है, ये मान लिया। तो मान लिया तो 3+2 रूट 5 क्या हो जाएगा, आपका a बाई बी के बराबर होगा। ये आपका प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो 2 रूट 5 इजिकल टू a बाई बी माइनस में 3 हो जाएगा, बटे 1 कर लेंगे। 2 रूट 5 इजिकल टू b को 1 से गुणा करेंगे b आएगा, 1 को a से करेंगे a आएगा माइनस, b को 3 से करेंगे तो 3b। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, तो रूट 5 इजिकल टू क्या होगा, a माइनस में 3b अपान में 2b। और ये हमारी प्रमेय हो गई, ये हमारी क्या हो जाएगी बच्चे, प्रमेय हो जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a माइनस 3b अपान 2b एक प्रमेय संख्या है, एक प्रमेय संख्या है, लेकिन रूट 5 एक अप्रमेय संख्या है, अप्रमेय संख्या है। अतः यह एक दूसरे के विरोधाभास प्रकट करते हैं, इसलिए लिख सकते हो कि इसलिए 3+2 रूट 5 एक क्या होगी, एक अप्रमेय संख्या है। और यही आपको लिखना है, प्रूव कर देना बच्चे, है ना। तो ये आपके सवाल का जवाब सेम इसी पैटर्न पे भैया, ठीक है। बहुत ज्यादा चीजें मैं गमंजा नहीं कर रहा हूँ, मिश्रण नहीं कर रहा हूँ,
कि उसका कोई मतलब नहीं है, आपकी परीक्षा में आएगा ये सवाल, ऐसे ही लगा के आना बच्चे, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, ये वादा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो पहले बुक्स में हम देखेंगे क्या है सवाल बच्चे, बहुत ही इसी टाइप के क्वेश्चन हम करते आ रहे हैं। तो ये लास्ट सवाल है आपका इस एक्सरसाइज का 10वां। क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे बच्चे, आएंगे देखेंगे उसको बहुत ही अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चे, सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। हल में मान लेंगे, माना इसके विपरीत, माना इसके विपरीत, विपरीत का मतलब यह अपरिमेय दिया तो परमेय मान लेंगे, विपरीत 3 + √2 एक प्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या है जो कि a/b के बराबर है। जहां बच्चे a/b एक प्रमेय संख्या है, एक प्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या है। अब क्या करेंगे कि 3 + √2 जो रखा है ये a/b के बराबर होगा, ये प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में, √2 = a/b माइनस में 3 होगा। पक्षांतर करने पे लिख सकते हो, लिख दीजिए पक्षांतर करने पर, है ना। तो √2 = क्या होगा, बटे 1 कर लेंगे, b को 1 से करेंगे तो आपका b आ जाएगा, 1 को a से करेंगे तो आपका a माइनस b को 3 से तो 3b। अब ये जो संख्या आई ये प्रमेय है, चूंकि लिखेंगे चूंकि a - 3b/b एक प्रमेय संख्या होगी। a व b की वैल्यू रख के देख लेना, ठीक है, प्रमेय संख्या आएगी, प्रमेय संख्या है, लेकिन आपका √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अतः यह एक दूसरे की क्या है, एक दूसरे के विपरीत अर्थात विरोधाभास प्रकट करते हैं। इसलिए 3 + √2 एक क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका प्रूव हो चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 था। 1.2 जो एक्सरसाइज आपकी दे रखी है, इसका अंतिम सवाल भाई 10 ही सवाल दिए गए थे, और इसके बाद में आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आता है बच्चे। बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम लोग एक तरफ से कर रहे होंगे। मैंने आपको वादा किया है कि एक प्रश्न से लेकर के अंतिम प्रश्न तक हम लोग इस वीडियो में कर रहे होंगे, और संडे को मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। बहुविकल्पीय बचा है राज्यों में, इसके बाद में विविध प्रश्नावली है। देखो 2 चीजें बची हुई, देख लीजिए आप। एक बहुविकल्पीय प्रश्न में 14 सवाल आपके पता हैं, जिसमें से परीक्षा में भी आए हैं 2021, 20, और इसके बाद में विविध प्रश्नावली है जिसमें आपके 6 क्वेश्चंस दे रखे हैं, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, और इनको करना चाहिए हम लोग को, तो करेंगे, ठीक है। इसके बाद में महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे, और इसके बाद में अगला जो टॉपिक आएगा आपका, वो आपका क्या है बच्चे, पॉलिनोमियल्स हैं, बहुपद के बारे में पढ़ना है, दूसरा चैप्टर। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग कर रहे होंगे। अभी फिलहाल के लिए एक वीडियो में अपलोड कर रहा हूं। अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा, आप लोग की सहयोग रहेगा, तो मान के चलिए कि एक दिन में एक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे हम, और जितने भी एक्सरसाइजेस हैं 2 मंथ के अंदर हम कंप्लीट करके, उसके बाद में अंशाल पेपर को हम लोग कर रहे होंगे, और जो तैयारी होगी आपकी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। तो आपसे आशा करते हैं कि आप लोग सहयोग करेंगे, और वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब भी कर देंगे चैनल को, जिससे आपको वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।